ना यहाँ पे द हेडिंग इज हियर कि व्हाट कुछ भी करके एग्जाम में आ सकता है, दैट इज अ मिनिमल सेट ऑफ एफडीज। इसे मिनिमल सेट ऑफ एफडीज भी बोलते हैं या मिनिमाइजेशन भी बोलते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ एफडी, आई मीन हम मिनिमाइज कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है कैनोनिकल। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एफडीज, sometimes it is also known as irreducible set of FDs। irreducible set of FDs, तो आप ये किसी भी नाम से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। एनीथिंग इज गिवन हियर हेडिंग कि द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज irreducible set of FDs, नाउ सॉल्व दिस, तो आप कर सकते हैं। बोलेगा फाइंड द मिनिमम सेट ऑफ FDs, तो भी आप यही काम करेंगे। मिनिमाइजेशन ऑफ एफडीज बोल रहा है तो भी यही काम होगा जो अभी मैं बताने जा रही हूँ। कुछ भी हेडिंग हो, यू विल डू दिस वन ओनली, नथिंग एल्स। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। यहाँ पे मेन पर्पज है हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। तो लेट्स से यहाँ पे आर इज गिवन हियर डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, एंड एक्स इज गिवन एक्स टेंस टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू जेड टेंस टू एक्स वाई, y tends to wxz। The very first step what I will do, हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसको हम डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज का मतलब ऑलरेडी मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंस रूल पढ़ाया था। तो डिकम्पोज का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है उनको सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करना ही कहलाता है डिकम्पोज करना। तो दैट मीन्स आई विल राइट हियर x टेंस टू w। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिंगल ही था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो w z टेंस टू x हो जाएगा। एंड अगेन आई विल राइट हियर w z टेंस टू y। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा, a टेंस टू bc है, तो यू कैन राइट हियर a टेंस टू b और a टेंस टू c। आई मीन इसको हम डिकम्पोजिशन मेथड बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड को आपको सिंगल बनाना है, सबसे पहला स्टेप ये है। नाउ y टेंस टू w लिखोगे आप, y टेंस टू x लिखोगे एंड y टेंस टू z लिखोगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। आफ्टर द डिकम्पोजिशन आई गॉट दिस, तो आई राइट हियर डिकम्पोजिशन अप्लाइड। मैंने हेडिंग डाल दिया पहली वाली कॉलम में, डिकम्पोजिशन अप्लाइड, आई मीन हमने डिकम्पोजिशन अप्लाई कर दिया तो ये आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम सभी का क्लोजर निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यहाँ पर गिवन है इनका क्लोजर निकालेंगे। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो यहाँ पे आप लिख रही हैं, तो मैंने x का क्लोजर लिया, x का क्लोजर लोगे तो x आया और उसने w को कॉल कर लिया। क्या कुछ और x w की मदद से नीचे देख रहे हैं, नहीं आ रहा है, w z चाहिए होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये आ जाएगा x w। अब मैं क्या करूँगी, हमें यहाँ पर देखना है कि जो डिकम्पोजिशन मैंने किया है इनमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है मेरे लिए यूजलेस है, विच इज़ नॉट यूजफुल। आई मीन उसके बिना भी मेरा वही रिजल्ट आएगा जो उसके साथ है। तो मैं क्या करूँगी, अब x प्लस निकाला तो आपने इस वाली की मदद से देखा तो एक्स डब्ल्यू आया। अभी मेरे दिमाग में फर्स्ट यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगी, अब हम ये इमेजिन करते ये मेरे पास नहीं है यहाँ पर, तो ये मैंने इसे देखिए कट कर दिया। और अगेन आई एम राइटिंग हियर x प्लस। मैंने अभी इसे इमेजिन किया कि ये जो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ऐसे कट कर दिया। अभी आपके माइंड में कुछ नहीं आना चाहिए कि ये है, क्योंकि उसका हमने कैलकुलेट कर लिया। बट अगेन आई विल कैलकुलेट x प्लस, तो आप देखते हैं कि केवल x है, क्योंकि x की मदद से रिमेनिंग जो बचे हैं उनसे हमें केवल x ही मिल सकता है, x के अलावा कुछ नहीं मिला। तो आपने देखा कि ये जो मेरे पास आया यहाँ पर x प्लस, उसमें केवल x आया। तो x प्लस जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था उसमें वैल्यू इतनी आ रही थी। दूसरी बार जब मैंने वही वैल्यू कैलकुलेट करी इसके बिना,
एक बार उसके साथ निकाली, एक बार उसके बिना, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आई। तो इसका मतलब है जो पहला वाला डेटा था जिसे मैंने कट कर दिया वो मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब दूसरी बार कैलकुलेट किया कि तुम नहीं हो तो क्या तुम्हारे बिना भी मैं वही काम कर सकता हूँ? तो आंसर मिला नो। तो इसका मतलब है कि जिसे मैंने कट किया था वो कट नहीं कर सकते, वो मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं उसे फिर से लिख दे रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या था ये, दैट इज x टेंस टू w था। तो मैंने इसे वापस लिख दिया। आप अपनी कॉपी पे उसे हाथ रख के ऐसे ढक के आप उसे इमेजिन कर लेना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी। नाउ अगेन आई विल कैलकुलेट। हमारा x का हमने डिसाइड कर दिया कि ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरे लिए ज़रूरी है, उसका क्लोजर फाइंड आउट करके। नाउ आई विल कैलकुलेट हियर wz प्लस WZ प्लस अब हम निकालने जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा WZ और x को इसने बुला लिया। साथ ही आप देखो तो x के साथ इसने यहाँ पे y को भी बुलाएगा। अगली लाइन देखिए यहाँ पे, और y जो है w को बुलाएगा तो ये यहाँ पे है y, सॉरी w भी है। y जो है x को बुलाएगा तो x भी है, y जो है z को बुलाएगा तो ये भी है। आई मीन WZXY आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये सही है। अब मैं क्या करूँगी, इमेजिन करूँगी कि ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये नहीं है। तो अगेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हियर WZ प्लस। अभी देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाई है, इसको कट कर दिया कि अब मैं अगेन जो WZ प्लस निकालने जा रही हूँ, ये मान के चल रही हूँ कि अब ये वाली लाइन नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी मैंने इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का इस्तेमाल किया तो मेरे को क्लोजर ये मिला ऊपर वाला। और अगर हम मान के चल रहे हैं कि अभी ये नहीं है, यहाँ पर थोड़ी देर नहीं है, तो क्या देगा WZ हमें। तो WZ देखो इस वाली लाइन की मदद से क्या आ जाएगा, WZY। और जब y को आगे हम बढ़ते हैं तो y हमें w ला के देगा, y हमें x भी ला के देगा। तो यहाँ पे x आ गया। और ऑलरेडी तो आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको कट कर दिया तो हमारे पास जो WZ का रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। ऊपर वाला भी रिजल्ट वही है जो नीचे वाला है, WZXY WZXY। इससे ये पता चलता है कि अगर मैं इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को हटा दूं तो भी मेरे पास जो क्लोजर मिलेगा वो ये मिलेगा, WZ के लिए क्लोजर मिलेगा। तो आई कैन से कि दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिडंडेंट। रिडंडेंट क्यों है भाई, इसके होने पे भी मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है जो इसके ना होने पे भी मिल रहा है। तो हमने इसे पिक्चर से काट दिया और ये परमानेंटली कट जाएगा। आई मीन इसको आप कहेंगे मेरे लिए ये यूजलेस है, जब तुम्हारे बिना भी मेरा काम चल रहा है तो इसका मतलब ये रिपीटेड डेटा है, इसे हम कट कर देते हैं। अब आपने देखा कि अब हम यहाँ इसको कट करने के बाद अभी हम यहाँ खड़े हैं और इसके लिए हमने ये कैलकुलेट किया है। ये वाला जो सेकंड वाला हमने कैलकुलेट किया था वो इनके लिए किया था। अब हम देख रहे हैं कि इनका जब वैल्यू निकाला तो ये है। अब हम तीसरी बार भी कैलकुलेट करेंगे WZ प्लस को कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के बिना भी क्या हम काम कर सकते हैं क्या। तो देखते हैं WZ। अब हम इसे काटेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं इसे काटने जा रही हूँ। WZ लिया एंड देन अब WZ का WZ आया, क्या Z कुछ और बनाएगा, नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ना W बना पा रहा है ना Z बना पा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला था इससे ये डिफरेंट आ गया। आई मीन आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट। इसका मतलब ये जो मैंने जिसे अभी कट किया था इसे कट नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो मैं इसे वापस लिख दे रही हूँ, दैट इज इसका नाम क्या था, WZ टेंस टू Y। X वाला तो कट गया बट Y रहेगा। तो मैंने यहाँ वापस इसे लिख दिया। नाउ अब हम ये हमारे लिए ज़रूरी है, इनको टेक भी कर दिया। नाउ टेक द Y का क्लोजर निकालेंगे। Y का क्लोजर निकाला तो ये दिया हमें YWXZ भी आ जाएगा। भाई देखो ये रहा WXZ भी आ गया, तो ये चारों लोग आ गए यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ Y का क्लोजर निकाला इनके लिए, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए। अब मैं फिर से Y का क्लोजर निकालने जा रही हूँ इसके बिना, ये मैं यहाँ कट कर रही हूँ। तो ये क्या देगा, Y, ये रहा देखिए Y ने X को बुलाया, X आ गया। फिर Y ने Z को बुलाया, Z आ गया। और आप देख सकते हैं पहला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो मेरे पास है ये रहा,
जो ऊपर है टिक कर रखा था वो अभी तक गायब नहीं हुआ, वो है। तो x ने w को बुला लिया। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने सेकेंड टाइम y का क्लोजर निकाला तो हमें सेम रिजल्ट मिला जो पहली बार निकाला था, सेम रिजल्ट आ रहा। तो इसका मतलब है कि इसे भी हम पिक्चर से गायब कर सकते हैं। तो मैंने इसे भी कट कर दिया। ठीक, अभी जो आपने निकाला वो इसके लिए निकाला, y टेंस टू x के लिए निकाला। ठीक, अब हमने ये y टेंस टू x के लिए निकाला। अब हम y टेंस टू x के बिना निकालेंगे। तो अगेन आई विल कैलकुलेट हियर y प्लस करने जा रही हूँ। तो नीचे वाला बचा हुआ क्या है, y टेंस टू z, मैंने ले लिया। y z आ गया, तो क्या ये आगे किसी को बुलाएगा? आप देख रहे हैं कि z भी कुछ नहीं है लेफ्ट में, y भी नहीं है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट आ गया इस केस से। तो ये जो मैंने अभी कट किया है यहाँ पर, ये यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, इसे इरेज कर देती हूँ मैं, यानी ये कंपलसरी होगा। तो ये था आपका y टेंस टू x, ये नहीं इरेज होगा, ये रहेगा इसमें। अब देखिए इसके साथ हमने निकाला तो ये आ गया, दैट मीन्स ये रहा yz। तो yz के लिए आपने ये निकाला। अब हम एक बार और निकालेंगे क्योंकि अब हम yz के बिना भी चेक करेंगे। तो इसके बिना चेक करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, y, आपने y लिया और देन ऊपर से क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये y तो आया ही आया, आपका ये तो आपने ले ही रखा y का x, तो आप कह सकते हो ये रहा x आ जाएगा। ये बचा हुआ ना, ये इंक्लूडेड है आपका। तो आपने ये ले लिया और कहीं पे दिख रहा है आपको कि अगर x आ गया तो वो w को भी बुला लेगा। ठीक है, ये रहा ऊपर वाला x ने w को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नया फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई, विच इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। आई मीन जो प्रीवियस इसका हमने y प्लस निकाला था उससे डिफरेंट आया है। तो इसका मतलब है y टेंस टू z भी रहेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इतना काम करने के बाद हमें ये क्लोजर निकालने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो हमने डिकम्पोज वाला सेट किया था उसमें क्या क्या चीज़ कंपलसरी हो गई। एक तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, और जो नहीं रहेगा उसको मैंने ये देखिए कट कर रखा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इतने ये 4 लोग आ गए। आई विल डू दिस हियर। तो यहाँ पे अब मैं लिस्ट कर लेती हूँ मैंने क्या क्या निकाल लिया जो हमारे लिए ज़रूरी है। x टेंस टू दिस, wz टेंस टू y, एंड देन y टेंस टू x, एंड y टेंस टू z। ये 4 लोग हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमने राइट हैंड साइड का तो सब कुछ निकाल लिया डिकम्पोज चेक करके, बट लेफ्ट के लिए अभी हम कुछ नहीं कर पाए हैं। दैट मीन्स लेफ्ट में तो कुछ सिंगल हुआ नहीं। ये था आपका x, तो x ही है। ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिख रहा है लेफ्ट में जो है ये पेयरिंग में है, तो इस पेयरिंग को भी चेक कर लेते हैं। आई मीन लेफ्ट हैंड साइड की भी बात हम कर लेते हैं। तो wz का अगर मैं क्लोजर निकालती हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा wz एंड y जो है आपका किसे बुला लेगा, x को बुला लेगा, और z को, z ऑलरेडी है। तो आपने देखा कि wz का जब हम क्लोजर निकाल रहे हैं तो wz yx, अब हम क्या करेंगे, इनको भी ब्रेक कर लेते हैं। इफ आई राइट ओनली द w, व्हाट विल बी द क्लोजर। अगर हम केवल w लिखते हैं तो केवल w ही आएगा। इफ आई राइट हियर ओनली z का क्लोजर, तो z का क्लोजर अगर हम निकालें तो केवल z ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड z नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि w प्लस केवल w आ रहा है, z प्लस केवल z आ रहा है। आई मीन इट्स नॉट कवरिंग w z प्लस। इसका मतलब है कि ये जो है ये रहेगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी चेकिंग हो चुकी है। हमारा लेफ्ट में डबल दिख रहा था तो हम देख रहे थे क्या wz भी कुछ छोटा होगा क्या, उसके लिए ये काम कर रहे थे। तो हमने देखा नहीं होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट आ रहा था। तो अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज जो रिजल्ट आया वो x टेंस टू w, देन wz टेंस टू y, एंड फाइनली आप देखिए तो y जो है x एंड z को कर रहा है, तो आप क्लब करके एक साथ
यूनियन रूल से आप लिख सकते हैं y टेंस टू एक्स जेड, ये आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आई मीन आप देख सकते थे कि पहले कुछ और था, लेकिन इसमें से 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी कम हो गई। तो ये हमारा देखिए यहाँ से y में पहले क्या बैठा था, डब्ल्यू एक्स जेड था, अभी डब्ल्यू भी कट गया। और दूसरा आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू जेड टेंस टू में एक्स वाई था, तो एक्स भी कट के छोटा हो गया। तो 2 लेटर्स राइट हैंड साइड से गायब हो गए, बट लेफ्ट से नहीं गया। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया, दैट मीन्स मिनिमल सेट ऑफ एफ डीज जो आया वो हमारा ये आया। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि कैसे हम यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट करते हैं।